बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने स्टडी चैनल वे टू स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता, जो कि 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर सेकंड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया और उन लोगों को गुलाम बना लिया। ऐसा आपने देखा होगा कि जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो कमज़ोर वर्ग पर अपना अधिकार जमाते हैं और उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने गुलाम बनाया उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। पहले जो लोग गरीबों पर शोषण करते थे उनके खिलाफ गरीबों ने प्रदर्शन भी करा, विरोध भी करा उनका कि ये लोग गलत हैं। ठीक है, तो आइए अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। देखिए, स्वतंत्रता क्या है, आप बताइए कमेंट में कि स्वतंत्रता क्या है। आप किस टाइप से स्वतंत्रता को देखते हैं। डेफिनेशन के अनुसार ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी व्यक्ति, समाज व देश अपना नियंत्रण स्वयं करे, उस पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध न हो। स्वतंत्रता क्या है? ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी समाज पे या किसी भी देश पे पर कोई भी प्रतिबंध मतलब कोई भी रोक टोक ना हो और वो अपना नियंत्रण खुद करे, खुद से अपने आप को हैंडल करे। इसे ही क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता। ठीक है, आपको पता है कि हमारे देश भारत की स्वतंत्रता के लिए देश के वीरों ने बहुत संघर्ष किया। जो पहले के जो हमारे बहादुर थे, जैसे कि महापुरुष भगत सिंह, महात्मा गांधी, इन्होंने बहुत संघर्ष करा और यहाँ तक कि अपनी जान तक गंवा दी। ठीक है, तब जाके हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिल पाई। अब आ जाइए देखते हैं स्वतंत्रता के आदर्श। आदर्श क्या होते हैं? आइडियल मतलब कि उनकी ऐसे लोग जिनके रास्ते पे हमें चलना चाहिए, मतलब जैसा वो कर गए हैं ऐसे ही हमें भी लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए अपने हक के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी, इन्होंने क्या करा था? भारत की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा पूर्वक लड़ाई लड़ी। अहिंसा पूर्वक मतलब कोई भी हिंसा नहीं करी, कहीं पे भी तलवार गन का यूज़ नहीं करा, अहिंसा पूर्वक लड़ाई लड़ी। तब जाकर भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। ये स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिली, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। ठीक है, अब सेकंड जो आदर्श हैं हमारे स्वतंत्रता के, वो हैं नेल्सन मंडेला। इन्हें आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हो रहे काले गोरों में भेद को ख़त्म करने के लिए एक संघर्षपूर्वक लड़ाई लड़ी। इन्होंने क्या करा था कि ये दक्षिण अफ्रीका के थे, वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में क्या होता था कि पहले काले गोरे में भेद होता था। जो गोरे लोग थे उन्हें ऊपर समझा जाता था और जो काले लोग थे उन्हें नीचे समझा जाता था। ठीक है, इसी चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते थे और उन्होंने इसी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी और इसको ख़त्म करके भी दिखाया। इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरी में बिताए।
इसी स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मंडेला जी ने 28 वर्ष जेल की कोठरी में बिताए। ठीक है, आप और हम सोचें कि इन्होंने कितना संघर्ष करा है। हम तो कर भी नहीं सकते इतना जितना ये कर गए हैं। इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी की लंबी लड़ाई। ठीक है, अब जो थर्ड आ जाती हैं वो हैं आंग सान सू की। मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से आप इन्हें नहीं जानते होंगे ज़्यादा अच्छी तरीके से। आंग सान सू की ये एक लेडी थी, महिला। इन्होंने म्यांमार में स्थित, ये म्यांमार की थी, ठीक है। इन्होंने म्यांमार में स्थित सैनिक शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। म्यांमार में ना सैनिक शासन था। सैनिक शासन मतलब वहाँ पे सेना शासन करती थी। वहाँ पे कोई मतलब गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ पे कोई पीएम नहीं थे। वहाँ पे जो सारा कंट्रोल सरकार चलाना किसके हाथ में था? सेना के हाथ में था। तो ये क्या चाहती थी कि यह सैनिक शासन से मुक्ति पाना चाहती थी। ये चाहती थी कि म्यांमार में सैनिक शासन ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। जब ये लड़ाई लड़ने के लिए मतलब इन्होंने जब विरोध करा कि सैनिक शासन गलत है, तो सैनिक शासकों ने इन्हें इनके घर पर नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद मतलब होता है कि घर में ही बंद कर देना। जब इनके पति की कैंसर के कारण मृत्यु हुई, तब भी इन्हें अपने पति से मिलने ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने दिया। ये तो नज़रबंद थी जब इनके पति की मृत्यु हुई, और जब इनके पति की मृत्यु हुई, इनके पति ऑस्ट्रेलिया में थे, तब भी इन्हें सैनिकों ने मिलने नहीं जाने दिया। लास्ट टाइम पे उनकी डेड बॉडी भी नहीं देखने दी। इनके ऊपर भी एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर। क्या नाम है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? देखिए, सबके ऊपर प्रतिबंध लगे होते हैं, रोक तो सबके ऊपर लगी होती है। अगर रोक नहीं होगी तो क्या होगा? हमें प्रतिबंधों की ज़रूरत क्यों है? हमें रोक की ज़रूरत क्यों है? हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ना हो। देखिए, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो रोक होना चाहिए हमारे लिए। अगर कंट्रोल नहीं होगा हमारे ऊपर तो हम तो कुछ भी कर बैठेंगे। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो ज़रूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। जो हमारा समाज है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हमारे जीवन में प्रतिबंध ना होने से सभी लोग संघर्ष करेंगे। सब आपस में एक दूसरे के प्रति लड़ भिड़ जाएंगे, मारेंगे, काटेंगे। ये मार काट पे उतर आएंगे। जब भी हमारे जीवन में प्रतिबंध होना ज़रूरी है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि यदि आप मुग़ल गार्डन जाओ तो आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। जो रेलिंग लगी होती है उसके अंदर नहीं घुसने दिया जाता। इसलिए नहीं घुसने दिया क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बैन लगा हुआ है, प्रतिबंध, रोक लगी हुई है। अगर उस पर रोक ना हो तो आप सब अंदर चले जाओगे, तो अंदर जाओगे तो सारे लोग घुस जाओगे। उस चीज़ के लिए अगर कुछ लोग पहुंच पाए और कुछ लोग नहीं पहुंच पाए उस जगह पे, अंदर आपस में लड़ भिड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए प्रतिबंध होना ज़रूरी है। हमारी लाइफ में प्रतिबंध होना ही चाहिए। देखिए, इसलिए समाज को हिंसा व टकराव से बचाने के लिए जीवन में कुछ प्रतिबंध होना आवश्यक है। कुछ प्रतिबंध भी होना चाहिए जीवन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हानि सिद्धांत, ये एक मेन टॉपिक आ जाता है। देखिए, समझते हैं हानि सिद्धांत क्या होता है। पहले तो ये पढ़ेंगे, सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता। देखिए, कार्य करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है। ठीक है,
कुछ भी कार्य करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है। पर अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसमें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है, उसमें हस्तक्षेप मतलब उसके ऊपर बोलेंगे तभी हम, जब हमें नुकसान हो रहा हो, जब हमें खुद की रक्षा करनी हो। अगर आपको इससे नहीं समझ में आया तो आप आगे वाली डेफिनेशन से अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आप इसे दोबारा पढ़िएगा, फिर समझ जाएंगे आप। ठीक है, आगे वाली डेफिनेशन देखिए। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, यदि उसके उस कार्य से हमें नुकसान पहुंच रहा है, तो हम अपने हक के लिए उस व्यक्ति से कहेंगे ऐसा मत करिए। यदि हमें नुकसान पहुंच रहा है तो हम उससे क्या बोलेंगे, ऐसा मत करिए। अगर नुकसान नहीं पहुंच रहा तो हम उससे कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो जो कर रहा है उसे करने देंगे। इसे ही हानि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक होते हैं स्वसंबंध कार्य और परसंबंध कार्य। स्वसंबंध और परसंबंध कार्यों में अंतर। तो देखिए, स्वसंबंध कार्य क्या होते हैं, ऐसे कार्य जिनका प्रभाव केवल कार्य करने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। ये ऐसे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव, जिनका असर डायरेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, जो व्यक्ति इस कार्य को कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं कोई भारी वजन उठाकर कहीं जाता हूँ, या आप कहीं जाते हैं किसी सामान को अपने ऊपर रख कर, ठीक है, तो अब असर किसके ऊपर पड़ रहा है, आपके ऊपर ना, या मेरे ऊपर। तो ये कार्य कौन से होंगे, स्वसंबंध कार्य। परसंबंध कार्य क्या होंगे, ऐसे कार्य जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है। इन कार्य को क्या बोलेंगे, परसंबंध कार्य। समझ में आया आपके? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एक बार और बता देता हूँ, ऐसे कार्य जिनका प्रभाव केवल कार्य करने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसी के ऊपर कोई भी असर हो, उसका नुकसान, उसे किसी भी टाइप से हानि, वो उसी व्यक्ति को होगी जो कार्य कर रहा है। ऐसे कार्य स्वसंबंध कार्य कहलाते हैं। परसंबंध कार्य ऐसे कार्य जो दूसरों पर असर डालते हैं, वह कार्य क्या कहलाते हैं, परसंबंध कार्य। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।